जो फीस बढ़ाने वाला काम है ना तो मैं कर सकता हूँ। घोड़े का मालिक कभी घोड़े की फीस ना बढ़ाता है और ना कम करता है। फीस बढ़ाता है घोड़ा अपने रिजल्टों पे। बहुत तगड़ा बन चुका है। अब लोग घोड़ा आपसे मांगते हैं क्या? मांगते हैं भाई। मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी बंदे मेरे से जब घोड़ा मांगते हैं ना, कोई कहीं के भी हों, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे से ऐसी बात मत किया करो। बिल्कुल भी। परसेंट बिल्कुल सेल नहीं है, बिल्कुल बिकाऊ नहीं है। ठीक है जी। ये तो ये चीज़ें पैसे से नहीं मिलती है। जो घोड़ा बेचने वाले ना, जो बेचते हैं, बाद में उसको पता चलता है कि मैंने क्या किया। ठीक है ना। पर परसेंट बिकाऊ नहीं है। हर सब कुछ बिकाऊ होता है, लेकिन पर मेरा परसेंट है ना जो, वो बंदा क्या है। कई बार जो थोड़ा कड़वा बंदा होता है ना, अंदर का पूरा साफ होता है। जब मीठे बंदे हैं ना, जो लूटते भी ज्यादा मीठे बंदे हैं। मैंने ये सोचा ही नहीं था कि यार प्रदीप भाई भी मेरे घर आके ऐसे मेरे इंटरव्यू लेगा, जैसे गैरी भाई की लेते हो सबकी, है ना। मेरा बहुत मन खुश होता है। ये बातें सुकून देती हैं। जैसे जब आप आते हो तो मेरे को इतना खुशी होती है यार कि हम आज एक साथ रहेंगे, है ना। तो बहुत मजे की बातें होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूं भाई सोनू भाई के पास में। और मेरे को लगता है कि भाई सोनू भाई आज के टाइम में एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े ब्रांड है, और ऐसा ही घोड़ा भाई सोनू भाई के पास में है। तो भाई आज आपको पता लग गया होगा इस वीडियो में मैं किस घोड़े की बात करने वाला हूँ। तो हमारे साथ में मौजूद है सोनू भाई। तो हम बहुत सारी बातों पे जो मार्केट में चल रही है उन पे भी बात करेंगे, और जो लोगों का कुछ कन्फ्यूजन है वो भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सोनू भाई नमस्ते, कैसे हो? ठीक ठाक प्रदीप भाई, बहुत बढ़िया। आप सुनाओ। बस बढ़िया। ये कौन सी इंटरव्यू, रात 12 बजे की? हाँ, रात 12 बजे की इंटरव्यू। 12 बज गए दोस्तों, रात के 12 बज गए है, तभी प्रदीप मेरी इंटरव्यू ले रहा है। चलो कोई नहीं ना, देखो लोगों के लिए सब करना पड़ता है ना। हाँ, करना। क्योंकि गर्मी में लोग नहीं आ पाते तो उनके लिए हम मौजूद है। सही बात। तो सोनू भाई पहले तो ये बताओ घोड़ा कैसा है? घोड़ा अब ओके रिपोर्ट है जी। ओके रिपोर्ट है। तो मैं चाहूंगा सोनू भाई, वैसे तो हिंदुस्तान में मेरे को लगता है कि जो घोड़े नींव भी रखता है और जो रखता भी है, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा बच्चा परसेंट को जानता है ना। जानता पर है। तब भी हम लोगों को, जो नए लोग जुड़ते रहते हैं, उनके हिसाब से थोड़ा सा मोटा मोटा एक बार परसेंट का इंट्रोडक्शन देंगे। फिर उसके बाद में लोगों के कुछ सवाल है वो अपन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम लोगों को जो वीडियो के अंदर घोड़ा दिखा रहे हैं, इसका नाम है परसेन। कौन है इसका बाप? परसेन का बाप है जी सप्ताश। सप्तास। हाँ जी। और माँ? माँ इसकी है काम्या। तो काम्या की माँ है कोयल, और काम्या का बाप है हंसराज बरखाना। हंसराज बरखाना जी। और उम्र में कितना हो गया है ये अभी? उम्र में प्रदीप भाई परसेन हो गया 7.5 साल का। 7.5 साल का हो गया। और हाइट में? हाइट 65.5 है जी। 65.5 इंच। और मार्किंग में क्या है? मार्किंग 3 पाँव सफेद है जी, माथे ब्लेज है। बाकी सोनू भाई घोड़े को कितना टाइम हो गया? लगभग 7-8 महीने हो गए। 8 महीने होने वाले प्रदीप। 8 महीने होने वाले? नहीं, 8 से कम, 7 ही हुए भी। 7 महीने। जी जी। तो बाकी सोनू भाई पूछे, जैसे 7 महीने की आपकी जो जर्नी है, यानी कि जो 7 महीने आपके गुजरे घोड़ा आने के बाद से, हाँ, कैसे गुजरे? बस जब परसेन आ गया फिर तो मैं पिछली वीडियो में बोला कि मेरा यार जिंदगी चेंज हो गई है। तो बहुत नज़ारा है, दोस्त प्यार करते हैं, मिलते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो ये जो सुकून है ना, मैंने अपनी जितनी भी ज़िंदगी पीछे गुजरी उसमें नहीं देखा जो इस 7 महीनों में देखा है। घोड़े में 3.5 साल से रख रहा हूँ। 3.5 साल में अभी जो मेरे पास जब परसेन आया ना, तो फिर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। तो बहुत मज़े की ज़िंदगी है जी। जब दोस्त आते हैं, ऐसे तो रिश्तेदारी में भी कोई नहीं जाता जितने प्यार से घोड़ों वाले आते हैं और प्यार करते हैं। हम भी गुजरात में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं, तो भाई लोग बहुत बहुत प्यार देते हैं जी। तो सोनू भाई एक दिन में लगभग कितने, यानी कि गेस्ट आपके फार्म पे या घोड़ा देखने के लिए लोग आते होंगे लगभग? गेस्ट जी एक आइडिया बात करें तो? आइडिया जी 20, 25, 30 तो पक्का है डेली मेरे पास। तो पक्का है जी। शनि एतवार को थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। शनि एतवार को मान चलो 40-50 के लगभग हाँ, हो जाते हैं जी। बस मैं तो गेस्ट को यही बोलूँगा कि मेरे भाई अभी गर्मी बहुत होती है। कई बार मैं भी आराम कर रहा होता हूँ तो 2 बजे फ़ोन करते हैं दोपहर को, पाजी हम ऑफिस में आए, घोड़ों के फार्म में घोड़ा देखना है। तो मेरे भाई जा तो सुबह सुबह आया करो, ठंडे ठंडे मॉर्निंग, जहाँ आया करो शाम को, और जब आना है तो एक बार बताया ज़रूर करो। कई गेस्ट हैं मेरे पास से वापस गए या सिर्फ उनकी ये गलती, कई बार मैं घर में नहीं होता तो लड़कों को मैं अकेलों को घोड़ा दिखाने नहीं देता। बिल्कुल। जब मैं पास में होऊंगा या छोटा भाई साथ में होगा ना,
घोड़े के पास में होगा तो ही हम उसको दिखाएंगे। बिल्कुल। तो अगर कोई फ़ोन करे के बिना आता, चाहे वो 500 किलोमीटर से क्यों ना आया हो, तो जब मैं घर में नहीं होऊंगा तो जहाँ तो फिर वेट करो शाम तक। तो जहाँ मेरे भाई अगर फ़ोन करके आओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं कहीं जाना होगा तो भी नहीं जाऊँगा। बाकी सोनू भाई बात करें घोड़े की फीस की, हाँ जी। तो जैसे बहुत से लोग मार्केट में अभी चर्चा चालू है कि भाई जैसे घोड़ियाँ आपके पास में, मेरे को लगता है कि एनी टाइम अभी भी 35-40 घोड़ियाँ खड़ी हुई है। हाँ 37 घोड़ी है आज। 37 घोड़ी है। तो फीस बढ़ाने का कोई इरादा बनाया है? और मीटिंग बंद है जी। वही घोड़ियाँ जो हमारे पास जो पहले की आई थी, जो जिनकी पेमेंट आई तो वो खड़ी है, वो चेक पास होके जानी है। अभी 2 तारीख की मीटिंग बंद है। 2 जून की। 2 जून तक बंद है। अगर मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं खोल दिया होता ना कि मैं ओपन फॉर स्टड सर्विस बोल दूं, तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा। यानी कि अभी जो कवरिंग है वो यानी कि 2 जुलाई तक बंद है, यानी कि यो 2 जून से बंद है। अच्छा, 2 जून से बंद कर रखी है। बंद है। मैंने पोस्ट डाल रखी मेरे पेज पे, परसेन स्टड फार्म मेरा पेज है। तो आप कब चालू होने वाली है यानी कि परसेंट की कवरिंग? अभी थोड़े दिन रुकेंगी जी, 10-12 दिन और मान लें। मेरे मन में तो यही चल रहा है, लेकिन आगे भगवान की मर्जी। ठीक है, गर्मी बहुत है, और एक तो गर्मी की वजह से एक थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है घोड़े पे। अगर भाई साहब कई बार ये पेट्रोल, एक गाड़ी तो है नहीं कि इसमें पेट्रोल डालो चला लो, तो घोड़ा है, इसका ख्याल तो रखना पड़ेगा। तो सोनू भाई जैसे इतनी घोड़ियाँ आपके पास में आ रही है, फीस बढ़ाने का भी कोई इरादा बनाया है क्या? अभी प्रदीप भाई थोड़ा चेंज है, लेकिन फीस नहीं बढ़ाई। 2 लाख रुपए फीस है 15 फरवरी से। आज मेरे मतलब कि 2 लाख फीस है 15 फरवरी से, और इसमें थोड़ा चेंजेस किया है। क्या चेंज? जो यानी स्टेबलिंग में या फिर घोड़ी कोई कंफर्म करा के लेके जाता है वो, यानी कि सारी चीज बताए है। जिसने घोड़ी चेक पास करवानी है उसका 50,000 का पैकेज अलग है। अच्छा, यानी कि फीस चाहे घोड़ी 1 हीट में रह जाए चाहे 2 हीट में रह जाए, वो मेरा है। कोई डॉक्टरी फीस नहीं लगेगा, वो 50,000 रुपये फीस से अलग है। यानी कि सब कुछ आ गया उसमें। सब कुछ आ गया। और जैसे मतलब कि भी अभी 35-40 घोड़ियाँ मेरे पास खड़ी है। मन की बात है, कभी छुपानी नहीं चाहिए। घोड़े ने अपना काम कर दिया। घोड़ी अगर नहीं कंसीव होती ना, तो उसमें घोड़े का कसूर नहीं है। वो घोड़ी ने फॉलिकल नहीं तोड़ा, चाहे 2 दिन ना तोड़ा हो। आजकल लोग ना जल्दी करते हैं, पाजी मेरी घोड़ी हीट में आ गई, मैं जल्दी भेज रहा हूँ, आप चेक करा लेना। भाई साहब घर से अच्छी तरह चेक करा के क्यों नहीं लाते? बिल्कुल तैयार करके लाओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मैं कईयों को बोलता हूँ कि अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, चाहे स्कैन कराओ, कई हाथ से भी डॉक्टर चेक करते हैं, बहुत अच्छी चेक करते हैं। उसमें यह है कि दूसरी हीट में हम दोबारा घोड़ा छोड़ेंगे। तीसरी बार जो भी बंदा तीसरी बार घोड़ी को लेके आएगा, अभी ये बता रहा हूँ कि चेंजेस क्या हुआ है। बिल्कुल। तीसरी बार में उससे 50,000 रुपये लिया जाएगा। यानी कि पहली जंप और दूसरा जंप में सेम फीस में है। सेम फीस। और तीसरा अगर जंप बाई चांस घोड़ी नहीं रहती है, हाँ, तो उसके 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। तीसरी फीस में 50,000 रुपये तीसरी बार अगर घोड़ी लेके आएगा तो देने पड़ेंगे। बिल्कुल। अगर तीसरे मतलब 2 बार में घोड़ी नहीं रुकी तो घोड़ी में कोई ना कहीं गड़बड़ है। और नहीं भाई, और लेने भी चाहिए। मेरे को लगता है 50,000 रुपये तो आप कुछ भी नहीं ले रहे हो भाई साहब। अगर मशीन होती ना, मैं वही बता रहा हूँ, तो फिर नहीं लेता। ये घोड़ा है, इसमें भी जान है। अभी मेरे को बंद करने का यही कारण है। छोटा बाजी बोला यार तू घोड़ा ये बंद कर दे, परेशान हो गए। ठीक है ना? तो बाकी सबके साथ हैं, कोई ये नहीं, पहले वालों की जैसे बात थी वैसी रहेगी। यानी कि अब से जो घोड़ियां आएगी, हाँ, उनके लिए ये नियम जिन्होंने लागू होगा। पहले घोड़ियां भरवाई, अगर किसी की घोड़ी रिपीट आ भी जाती है, मेरे को बोला 3-4 भाइयों के मेरे पास फोन आए हैं कि पाजी मेरी घोड़ी रही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके साथ पहले वाला ही चलेगा। अच्छा, आज की इंटरव्यू के बाद की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। पहली बार 2 लाख उसकी फीस है परसेंट की। अगर घोड़ी नहीं रहती, दूसरी बार फिर लेके आओ, हम आपके साथ हैं। अगर घोड़ा कई बार नहीं फ्री होता तो थोड़ा सब्र रखा करो। जो रिपीट वाला बंदा डर जाता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, यार आपकी घोड़ी गबन करवा के देंगे, पैसे मैं पहले भी बोला खराब नहीं होंगे, दूसरी बार में भी लेके आओ घोड़ी। अगर तीसरी बार में उसको 50,000 रुपये लगेगा। जो फीस बढ़ाने वाला काम है ना तो मैं कर सकता हूँ। घोड़े का मालिक कभी घोड़े की फीस ना बढ़ाता है और ना कम करता है। फीस बढ़ाता है घोड़ा अपने रिजल्टों पे, अपनी जो उसकी ज़रूरत के हिसाब से। जितनी घोड़े जिसकी ज़रूरत है उसने उसकी फीस ज़्यादा है। मेरा मन नहीं करता, मैं तो 1-1 लाख में भी घोड़ियाँ भरवा दूंगा।
फिर इसको कैसे चलाओगे? घोड़ा तो अपना सबका साझा है ना, बिल्कुल। सारे हिंदुस्तान का घोड़ा है परसेन। पर मैं ये नहीं चाहता कि इस पे कोई लोड पड़े, ठीक है ना। इसको भी तो रखना है ना, अपनी जिंद जान है, इसने अपने को इतना कुछ दिया है। अभी इसकी मैंने एक बच्चा लिया, मैंने पोस्ट भी डाली अपने पेज पे 10-11 दिन का मैंने इसके बच्चा बड़ी कीमत में खरीदा है। 10-11 दिन का परसेंट का ही? परसेन का ही। एक मैं इसकी विशेरी खरीदी है, ठीक है ना। मेरा भी दिल करता कि मेरे घर में, मेरे पास सिर्फ 2 ही घोड़ियाँ परसेन से सुबर है, एक तो 6 महीने की है, एक थोड़े दिन की है, ठीक है ना। वो माँ बेटी है और मेरे पास घोड़ी नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा भी दिल करता मेरे घर में परसेन का बच्चा हो, ठीक है ना। तो मैंने भी अभी मैं परसेन के बच्चे ढूंढ रहा हूँ। मेरे पास कोई मेरे से पूछता तो मैं क्या दिखाऊंगा? बिल्कुल। लेकिन जिनको पता है उनको पता है। एक भाई के घर में परसेन की बच्ची आई टॉप क्लास, उसकी वजह से उसने 5 घोड़ियां मिलवाई है परसेन से। अच्छा। एक बच्ची आने से। और उसमें मुझे लगता है आपके वहां पे ऐसे भी बंदे बहुत है जो यार 3-3 4-4 घोड़ियां भी भरवा के लेके गए, क्योंकि आधों के पास तो मैं जब इंटरव्यू करने गया, जिसका मन आ गया ना परसेन पे तो आ गया। क्योंकि आधे लोग तो ये बोल रहे थे भाई हमारी 3 घोड़ी परसेन के पास गई हुई है, कोई कह रहा 2 गई हुई है। वो बच्ची तो मेरे लिए भी किस्मत वाली है। वो बच्ची उनके घर आई तो 5 घोड़ियां उनकी मेरे फार्म पे आई, जिनमें से 3 रहेगी और 2 नहीं रही। आएगी दोबारा, फिर क्या हुआ, नहीं रही। बिल्कुल। हाँ। बाकी सोनू भाई बात करें, जैसे घोड़ा, मेरे को ऐसा लगता है कि ये घोड़ा मान के चलो परसेन आज और किसी के पास होता ना तो इसका हिंदुस्तान में इतना नाम नहीं होता, पर आपके पास में 7 महीने में इस घोड़े ने इतना नाम बनाया कि मान के चलो कुछ क्या कहें इसके बारे में। आज जिस बंदे के पास में भी जाओ, सिर्फ एक परसेन का नाम जवान पे रहता है, भाई परसेन के पास में अभी कितनी घोड़ियां खड़ी हुई है। यानी सारे लोग चौंके हुए कि आखिर घोड़े ने इतनी सफलता, या फिर सोनू भाई ने भाई इतना मुकाम कैसे पा लिया। यानी कि पाजी ये सब अपने कर्मों के ऊपर होता है। 80% घोड़े का रोल है और 20% अपना भी तो है ना। अपना जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो कर्म है ना, इससे धर्म बनता है। धर्म बाद में है, कर्म पहले। भाई मैं कहना चाहूंगा, मैं हिंदुस्तान में बहुत सारे घोड़े वालों के पास जाता हूँ, पर जैसा घोड़ा सोनू भाई के पास में है, मेरे को लगता है कि सोनू भाई का स्वभाव इतना ठंडा है जिसकी कोई हद नहीं है भाई। और मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान में जितने भी घोड़ी अपनी भरवा के लेके गए हो परसेन से, वो भी बता सकते हैं कि भाई सोनू भाई का किस तरीके का बर्ताव उनके साथ में रहा होगा भाई। मैं वही बोल रहा हूँ कि कर्म पहले है, धर्म बाद में। चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख हो, ईसाई हो, जिसके बंदे के कर्म अच्छे नहीं है ना तो वो धर्मी नहीं हो सकता, ठीक है ना। और धर्म चाहे कितना भी कोई भी हो, अगर उसका कर्म अच्छा नहीं है तो वो बंदा नहीं है, ठीक है ना। और अभी मैं 50-60 घोड़ियों का एक ही शेड बना रहा हूँ। अच्छा। हाँ। एक तो आपको ये भी प्रॉब्लम आती है कि सोनू भाई, जैसे लोग कहते हो कि भाई साहब हमारी घोड़ी का वीडियो बना के भेजो, हमारी घोड़ी कैसी है, तो मेरे लगता है आपके पास जैसे 37 से 40 घोड़ियां हैं, अगर दिन में माने चलो 6 लोगों ने भी बोल दिया तो आपको तो बड़ी आफत हो जाती होगी यार। पाजी जिसकी घोड़ी मेरे पास होती ना तो मेरे को बोलेगा पाजी घोड़ी कैसी है, फोन करता है पाजी वीडियो कॉल में मेरी भी घोड़ी दिखा दो। उसके लिए मैं एक नई स्कीम लगाई है, थोड़े दिन में मेरे मन से आ रहा है। जो 70 घोड़ियों का, एक ही 60-70 घोड़ियों का शेड बनेगा ना, उसमें जिसकी घोड़ी जिसके कमरे में होगी उसको उस कमरे का नंबर दिया जाएगा और उसको कैमरा लगा के उसी के फोन में अटैच कर दिया जाएगा। जब दिल करता देखो, अपने घर बैठे रात देखो, 12 बजे 1 बजे। अगर कोई कमजोरी दिखती तो मेरे को फोन करो, पाजी मेरी घोड़ी को ये डाला नहीं है ना। पक्के प्रबंध करेंगे। मेरे मन में बहुत बड़ी सोच है। लगता है ये परमानेंट काम हो जाना, पक्का ये करना ही पड़ेगा जी मेरे को। और किसी को डाउट भी नहीं रहेगा। हाँ जी, थोड़ा फोन भी कम आएंगे, ऐसे फोन बहुत आते हैं। तो सोनू भाई जैसे आपके पास में इतनी घोड़ियां खड़ी रहती है सब दूसरे लोगों की जी, जिनके फार्म पे खुद के भी एनिमल रहते हैं ना, वो भी बहुत डरे हुए रहते हैं कि किसी घोड़ी को कॉलिक ना हो जाए, तो डर जाता है। आपके पास में 37 घोड़ियां और सारी बाहर की, हाँ। तो आपको डर नहीं लगता कि एक बार को? नहीं, मेरे को डर नहीं लगता जी। जैसे जो बंदा घोड़ों में रखता है वो डॉक्टर से बड़ा डॉक्टर होता है जो घोड़ों में रहता है। मेरे पास शौकत भाई नहीं है, शौकत भाई, शौकत अली को शायद आप जानते होंगे, चित्तौड़गढ़ से। उनकी मेरे पास आई घोड़ी, उनका भाई का नाम है हसन भाई। घोड़ी आई, घोड़ी थोड़ी बड़ी उम्र की थी, उन्होंने कहीं से खरीदी थी, परचेज की। मेरे पास आई तो बिल्कुल उसकी हड्डी निकली हुई थी। तो उसका थोड़े दिन बाद वो बच्चा छोड़ के आई थी, उसको जंप लगाया
तो उसका ना मुंह सूज गया, अच्छा। छाला पड़ गया। हाँ। इतना छाला पड़ गया कि उसने खाना तो क्या था, पीना भी बंद कर दी। मैंने उसको 20 बोतल सुबह लगा ड्रिप, 20 शाम को लगा। मैं 7-8 दिन उसको ड्रिप लगाता रहा। ठीक है जी, चलो वो घोड़ी गब्बन नहीं रही। अगली बार में हमने वो बिल्कुल सही की उसको, फिर उसको मेटिंग करवाई। अभी वो गब्बन होके घोड़ी अपने घर चली गई। तो शौकत भाई मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, ठीक है जी, क्योंकि हमारी एक शौकत भाई हो गया और एक वो इमरान भाई हो गया। तो ये सब मेरे दोस्त हैं, जैसे बद्री जी हो गए, है ना। बद्री जी ने भी आपकी यार लाजवाब तारीफ करी है। हाँ, और वो बिल्कुल रियल है एक और वो तारीफ के आप यानी कि अधिकारी भी हो यार। एक समीर भाई है सावा वाले। हाँ हाँ, ये सब हमारे मतलब के इतने मेरे क्लोज हो चुके हैं ना। बिल्कुल। तो जो बद्री जी की मैं आपको बात बताता हूँ कि उनके लिए ना मेरे मन में बहुत जगह थी पहले से बहुत थी, पर अब उन्होंने ना वो उसको और गहरा कर दिया है, ठीक है ना। तो उन्होंने यार जो अपने लिए सब कोई बोल देता है, लेकिन किसी के लिए बोलना सबसे बड़ी बात होती है। और दूसरे के लिए बहुत कम लोग ही बोलते हैं। बहुत बहुत कम लोग, बोला ही नहीं जाता किसी के लिए। जो किसी के लिए बोलता ना वो सबसे बड़ा होता है, उसका दिल बड़ा होता है। बिल्कुल। तो वो इतना सत्कार करते हैं जी मेरा भी। मैं तो उनको भी भगवान ही मानता हूँ। तो वो भी भगवान इनको लंबी उम्र दे, ठीक है ना जी। तो मैं उनकी गुड़िया तो प्रेग्नेंट होकर चलेगी है ना। मेरी शौकत भाई वाली बात रहेगी बीच में। हाँ। शौकत भाई जब पेमेंट डाला ना, मेरे को बोले सोनू पाजी थोड़ा पेमेंट यार कम कर दो। मैं उनको एक भी वीडियो नहीं भेजी कि घोड़ी आपकी बीमार हुई थी। मैं उनको ना वीडियो भेजी सारी, इधर भी बोतल लगी, इधर भी 2-2 बोतल लगा रखी थी उसको। तो मैं क्या पाजी, अगर एक घोड़ी और कहीं होती ना, आप तो बोल रहे हो कि फीस कम कर लो, घोड़ी घर नहीं जाती, इतना बुरा हाल था। तो इसलिए हम मालिक को जल्दी बताते नहीं है कि यार छोटी मोटी प्रॉब्लम है। तो मालिक कई बार डर जाता है कि मेरी घोड़ी को पता नहीं क्या हो जाएगा। हम जैसे अपनी घोड़ियों को रखते हैं ना, जहाँ मेरे पास 2 घोड़ियाँ हैं, बाकी सब मीटिंग के लिए आई हो, वैसे ही दूसरे की घोड़ी को रखते हैं। पर सोनू भाई यार आप मेहनत भी बहुत करते हो यार, 4 बजे उठ के यार बताओ। पाजी मैं तो ये भी रहता ही जिगरे वाला फार्म पे काम है यार। मैं रहता ही फार्म पे हूँ, मैं घर बहुत कम आता हूँ। मुझे लगा डॉक्टर तो डेली आता होगा आपके फार्म पे, एक आधे दिन छूटे दोनों, कई बार दोनों टाइम भी आते हैं। एक बार तो पक्का ही है सुबह, तो दोनों टाइम भी मेरे पास डॉक्टर आते हैं। ठीक भाई जैसे सोनू भाई बात करें जो घोड़े की परसेंट की, तो जब से आपने लिया है और आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने परसेंट पे पैसे भी लगाए थे। कोई कहता भाई मैंने इतने लगा दिए थे, कोई कहता मैंने इतने लगा दिए थे, कोई कहता भाई हमारा थोड़ा सा फासला था। पर चलो घोड़ा आपकी तकदीर में था तो घोड़ा आपके पास आ गया। आज परसेंट का नाम बहुत तगड़ा बन चुका है। अब लोग घोड़ा आपसे मांगते क्या? मांगते हैं भाई। मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी बंदे मेरे से जब घोड़ा मांगते हैं ना, कोई कहीं के भी हों, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे से ऐसी बात मत किया करो, बिल्कुल भी। परसेंट बिल्कुल सेल नहीं है, बिल्कुल बिकाऊ नहीं है, ठीक है जी। ये चीज़ें पैसे से नहीं मिलती है। जो घोड़ा बेचने वाले ना, जो बेचते हैं, बाद में उसको पता चलता है कि मैंने क्या किया, ठीक है ना। पर परसेंट बिकाऊ नहीं है। हर सब कुछ बिकाऊ होता है, लेकिन पर मेरा परसेंट है ना जो, वो बिकाऊ नहीं है। हम सबका परसेंट है, इससे सब आप फायदा ले सकते हो, ठीक है ना। अगर कहीं और चला जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा सबका, मेरा नहीं होगा। मेरे को वैसे बोल देते ना, मेरे को इतने करोड़ की ऑफर, इतने करोड़ की, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मेरे पास बहुत कुछ आया, पूछने वाले आए कि पाजी एक बार आप बताओ तो सही, पर ये बिल्कुल नॉट फॉर सेल परसेंट, ठीक है प्रदीप भाई। और मेरा लगता है कि आपका एक अच्छा डिसीजन भी है यार। पाजी मेरी बात सुनो, ये परसेंट हमारे सासों में, इसके सास के साथ मेरे सास चलते हैं, तो मैं अपने सास थोड़ी बेच दूंगा, ठीक है ना। ये जिंदगी जो सुकून वाली मिली है, मैं इसको ऐसे ही फेंक दूंगा? एक जिंदगी तो पैसे से मिलती ही नहीं है। बिल्कुल। तो परसेंट ने तो हमारी जिंदगी बदली है। तो मैं तो बोलता हूँ स्वयं बन्ना जी को भगवान लंबी उम्र बख्शे, बहुत उनका बड़ा दिल है, तो जिंदगी भर मैं उनका, ठीक है ना जी, भी आसान मान रहूंगा। पर सोनू भाई आपने अपनी जिंदगी के जैसे पिछले जितने महीने काटे होंगे, 7 महीने को हटा के, हाँ, मेरे लगता है कि उससे वो ये 7 महीने उन दिनों पे भारी होंगे, सालों पे। भारी है। मैं क्या जी, नज़ारा आ गया प्रदीप भाई यार।
जब से प्रसेन आया जिंदगी बदल दी है। मैं तो फिर स्वयं बन्ना जी को बोलूँगा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो दिल निकाला ना मेरे लिए, तो भगवान आपको लंबी उम्र दी। आपने जो घोड़ों को नाम दिया ना, मारवाड़ी घोड़ों को, तो हमारे गुरु जी हैं स्वयं बन्ना जी। कोई कुछ सोचे उनके बारे में, सारे जो मारवाड़ी घोड़ों को इतनी ऊपर ले जाने वाले स्वयं बन्ना जी हैं। अगर वो आज मान के चलो ब्रीड ही नहीं करते तो घोड़ा आपके पास आता कैसे हो? आता ही कैसे जी। उन्होंने जो कुछ अपने इंडिया को दिया है ना, तो सोच नहीं सकते जी। तो सोनू भाई, जैसे आपके पास में बहुत सी बार बाइट आउट वाली घोड़ियाँ या फिर जैसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली घोड़ी आ जाती है, तो फिर कैसे क्या करते हो? यानी बाइट आउट वाली प्रदीप जी घोड़ी मैं तो वापस भेज देता हूँ। पहले एक इंटरव्यू में डलवाई थी। नहीं, क्यों मिलवाते क्यों नहीं हो बाइट आउट वाली घोड़ी? आपको तो पैसे मिल रहे हैं ना। थोड़ी बहुत बाइट आउट चल जाती है। हाँ। अगर किसी का बच्चा बाइट आउट आ गया ना, तो वो बोलेगा ये प्रसेन का बच्चा है। सारे बच्चे सब कुछ बाप पे नहीं जाता, बिल्कुल माँ की भी तो होती है ना। अब प्रसेन अपनी ज्यादातर, मैं सोचता हूँ, मेरी सोचनी है कि अपनी माँ की वजह से ऐसा है। इसका छोटा सा मुंह है देखो, है ना। तो मैं तो यही कहूँगा, जिसकी कुछ ज्यादा बाइट आउट है यार, वो क्यों लेके आते हो प्रसेन के पास? अपनी घोड़ी थोड़ी चेक करके लाओ। अगर किसी नए बंदे ने घोड़ी भी खरीदनी है, सबसे पहले उसके दांत चेक करो कि बराबर है। नए बंदों को नहीं पता होता, वो बेचारे अच्छी घोड़ी देखते हैं और दांत उसके ऐसे होते हैं आगे पीछे, और धक्के से बेच देते हैं लोग। हाँ, वो फिर बाद में पता चलता है। मेरे को लगता है कि 7-8 घोड़ियां बाइट आउट वाली मैं फार्म से भेजिएगा भाई, ये मत भरवाओ। तो भरवा देते ना, तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हारे को 2 लाख रुपए मिल ही रहे थे ना। नहीं भाई, ये गलत बात है, अगले का भी नुकसान। अगर मेरी बात सुनो, अगर वो बच्चा आ भी गया बाइट आउट, बशेरी आई, तो थोड़ा बहुत मानते हैं कि चल अगले के पैसे वसूल हो गए। अगर बाइट आउट बशेरा आ गया ना, उसका फ्यूचर भी बेचारा रेड़े पे चलेगा, फिर भट्ठे पे ईंट ढोएगा, और उसका भी साल खराब है। साल खराब है। बाइट आउट को कौन पूछता जी? बहुत कम लोग हैं। जो व्यापारी है ना, जब घोड़ा को खरीदने आता तो सबसे पहले दांत उठा के देखता है, फिर मालिक बेचारा पीछे हटता भी, यार मैं क्या करूं। वही 10 लाख वाली चीज अगला 3 लाख में मांगता है। प्रसेन से यार अगर घोड़ी भरवा के लेके जाते हो, अगर आपका 15 दिन का बच्चा 10-15 लाख का ना बिके, तो क्या फायदा घोड़ी भरवाने का? बिल्कुल सही बात है ना। और इतने का मेरे को लगता है बहुत आराम से जाता है। मैं क्या पाजी, अगर सारा कुछ सही हुआ ना, तो रिजल्ट खराब नहीं करेगा, पैसे तो वसूल ही है। मेरे को पता, मैं प्रसेन की बच्चियां मांगी 2-2 दांत में 40-50 लाख के काम नहीं मिलती। और अभी तो माने चलो प्रसेन के रिजल्ट तो माने चलो रिंगो में सब जगह विनर बनने लगे। हाँ, अभी पिनाकिन बाई का जो रुशान है विशेरा, वो तारी बाई के पास से गया है। 10-12 रिंगों में विनर बन चुका है। 12 रिंगों में, जिसमें से मेरे को लगता था 8-10 रिंग में तो वो चैंपियन बना है। 12 रिंग का चैंपियन विशेरा मिल्क टीथ में, पिनाकिन बाई का। उनकी भी तो घोड़ी आपके पास में आ रखी है। 3 घोड़ियां उनकी मेरे पास है। उनके पास में तो जिसमें घोड़ा है पिनाकिन बाई की 3 घोड़ियां मेरे पास है। तो उनको लोग पता क्या बोलते हैं, यार पिनाकिन तेरे को क्या हो गया है? तेरे खुद के घर इतना अच्छा बच्चा है प्रसेन का। तो पिनाकिन बाई का दिल बहुत बड़ा है, बड़े दिल वाला ऐसी बात करता है। नहीं तो घर में यार उसके प्रसेन का बच्चा है, घोड़ियां जहाँ 3 भेजी, वो बोले कि बाप तो बाप होता है। जैसे पिनाकिन बाई का जो बच्चा है ना, रुशान, जो प्रसेन का बच्चा है, वो अभी मेरे को लगता है 26 महीने का होगा, तो प्रसेन है 7.5 साल का। रुशान की उम्र अभी बहुत छोटी है। जब वो प्रसेन की उम्र का होगा ना, तो फिर देख ला उसकी कितनी डिमांड बढ़ती है। उनका दिल बड़ा। 3 घोड़ियां मेरे पास है, जिनमें से मेरे को 2 तो पक्का चेक पास है घोड़ी, 1 घोड़ी अभी मेट करवानी है। तो पिनाकिन भाई नजारे ले आते हैं। पिनाकिन भाई इंटरव्यू भी खतरनाक देते हैं। तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख। पिनाकिन भाई तू सी टेंशन नहीं लेना, फटे चक देंगे, ठीक है ना। और बताओ जी। बाकी मैं बात करूं जैसे घोड़ों को लेके, तो जैसे आपके पास में जो घोड़ियां आती है, जैसे बहुत सही फार्मों पे भी घोड़ियां जाती है, वेट कम होके जाता है। आप ऐसा क्या करते हो जिसकी वजह से वेट बिल्कुल मेंटेन रहता है और बहुत सारी घोड़ियों का तो बढ़ के जाता है? नहीं मेंटेन पाजी मेरा तो। पर आप क्यों करते हो मेंटेन? पैसा आप भी बचाओ ना, जैसे दूसरे बचाते हैं। आपको क्या मतलब, आपको अपनी फीस से मतलब, बाकी घोड़ी पतली होए दुगली होए क्या करने का? पाजी लोग लंगर लगाते हैं, ठीक है ना। लंगर लगाने को गुरुद्वारे जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं गुरुधाम पे जाता है। अपने घर पे वो सेवा है वो तो कर नहीं सकते, ठीक है ना। मेरे घर में अगर घोड़ा घोड़ी को भूखा रह गया ना, तो फिर मेरा वो बाहर लंगर लगाने का क्या फायदा है। मेरे तो घर में ही भगवान ने इतनी कृपा करी, प्रसेन आया तो लंगर लगे हुए। तो मेरे गुरुजी कहते हैं कि जहाँ एक घोड़े की सेवा होती है ना, तो 5 सिखों की सेवा होती है।
5 सिखों का वहाँ से खाना जाता है एक घोड़े की सेवा से। तो इनका मेरे पास जब घोड़ियाँ खड़ी है, इनका ना तो जहाँ बाप है ना यहाँ माँ है। जब तक वो मेरे पास है मैं ही उनका बाप हूँ, तो मैं ही उनकी माँ हूँ। ठीक है, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। सही बात है जी। जब तक मेरे पास खड़ी है, मैं अपने लड़कों को बोलता हूँ यार तेरे से खरखरा नहीं होता ना हो, एक दिन छोड़ के कर लो। अगर नहीं खरखरा माल्च करना, नहला दो। रोज की 8 गोड़ियाँ नहलाओ, 10 गोड़ियाँ नहलाओ, चौथे दिन वारी आ जाती है उसकी। पर उसका पेट भूखा नहीं रहना चाहिए। 8-8 बार मेरे लड़के पानी पिलाते हैं। ठीक है ना। तो सुनो भाई, अभी कितना स्टाफ है आपके पास में? मेरे पास 7 लड़के हैं जी अभी। 7 लड़के? हाँ जी, हाँ जी। पर ये कि आपके 7 बंदे मैंने फॉगर लगा रखे जी गोड़ियों पे, वो पानी वाले। अच्छा। कि गर्मी है, थोड़ा देर बड़े कूलर लगाए है। अभी थोड़ी व्यवस्था कम है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगा। तभी एक नया शेड तैयार किया है। जिस दिन वो तैयार हो गया उस दिन कवरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। 10-12 गोड़ी और मंगाएंगे। जिस दिन वो बड़ा शेड तैयार हो जाएगा तो फिर थोड़ी खुली छूट करेंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है। सोनू भाई, घोड़ियाँ कहाँ से आई है? सब मुझे लगता है ऑल ओवर हिंदुस्तान तो कवर कर ही लिया आप। हाँ, सभी जगह की घोड़ी मेरे पास। सबसे दूर से कौन सी घोड़ी आई? दूर से तो पुणे से ही मेरे को तो लगता है जी। मैं ज्यादा इंडिया में घूमा भी नहीं हूँ। विदेश वैसे मैं गया हूँ, इंडिया में तो मैं पुणे शो में ही गया था। मेरे को पता कि 1800 किलोमीटर है। ठीक है। जैसे मथुरा से आई है, जोधपुर से, जयपुर से, राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ से समीर बाई है सावाजी वाले, उनकी गोड़ियाँ मेरे पास है। ठीक है जी। पर एक बात है सोनू भाई, आपके पास में चलो सवाई बनाने उसको ब्रीड करा, रिंग में जिताया भी, पर आपके पास में आने के बाद में जो परसेंट का हल्ला हुआ हिंदुस्तान में, उसकी तो बराबरी नहीं है यार। भाई 15 शो, 12 शो, 10 शो, 8 शो जीतने से घोड़ा नहीं बनता। परसेन एक ही शो में गया है जोधपुर, उसको ज्यादा जरूरत ही नहीं है ले जाने की। मेरे को कई बोलते शो में, मैं क्या मैं क्यों लेके जाऊं, ये खुद ही राजा है। इसकी जो पर्ची है मैं किसी के हाथ में क्यों पकड़ाऊं। इसके रिजल्ट बोलेंगे यार, और रिजल्ट तो बहुत आ गए, साबित भी कर दिया घोड़े ने। साबित कर दिया घोड़े में। किसी भी रिंग में ले जाओ, कहीं भी खिला लो। और मेरा लगता है कि अगले 7-8 महीने में परसेन के बच्चे ही बच्चे होंगे। मैं कहा थोड़ी देर रुक जाओ जी, इतना बीज खिला रहा है ना, अभी पता चलेगा कि उसकी खेती कैसे आती है बाहर। पर सोनू भाई आपके फिर फीस बढ़ेगी, मैं नहीं बढ़ाऊंगा, खुद ब खुद बढ़ जाएगी। पर सोनू भाई आपके पास में इतनी घोड़ियां आती है, लोगों में बड़ी खलबली मच जाती है। हाँ, वो तो लोग कहते हैं सोनू भाई दूसरे घोड़ों की पूरी घोड़ियां अपने काबू में ले गए। नहीं जी, भगवान सभी को दे, सभी को दे। मैं ये नहीं कहता, सारे अपने भाई है। मैं किसी से कोई गुस्सा नहीं हूँ, सारे मेरे भाई। जो मेरे पास आता है ना, मैं उनका सत्कार करता हूँ यार। कोई किसी के पास जाता है, किसी प्यार से जाता है। गैरी भाई मेरे पास आए थे ना, मैं क्या यार, भी बड़े दिल वाला बंदा है गैरी भाई। मेरा मन खुश हो गया। मैं उनके फार्म पे, मैं क्या यार गैरी भाई मेरे पास 2-3 बार आए हैं, तो मेरे से जाया नहीं गया। मैं थोड़ा संगता ही मैं थोड़ा बाहर कम जाता हूँ, तो मैं गया, उन्होंने बहुत हमारा वहाँ सत्कार किया। तो गुड बंदे है जी। लोग जो मर्जी बोली जाए, जो बंदा मिलता है ना उसको 10 मिनट बातें करता है, फिर उससे जज किया जाता है फोटो में, वीडियो में देख के। और देखो वो क्या है, गैरी भाई जो बातें भी करते हैं ना, उनकी बातों में तथ्य रहता है यार। फोटो बिना तथ्य के कोई बात नहीं करते हो यार। फोटो वीडियो में देख के किसी को जज नहीं करना चाहिए, किसी के कपड़ों से किसी को जज नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। वो तो बंदे के साथ जब 10 मिनट रुकोगे तब पता चलता है कि ये बंदा क्या है। कई बार जो थोड़ा कड़वा बंदा होता है ना, अंदर का पूरा साफ होता है। तो जब मीठे बंदे हैं ना, जो लूटते भी ज्यादा मीठे बंदे हैं। सही बात है, ज्यादा मीठे। बिल्कुल परफेक्ट कह रहे हो आप। मैं पाजी ये बात कह रहा हूँ, मैं जिस बंदे के पास 20 मिनट बैठ जाऊं ना, मैं अंदर तक पहचान लेता हूँ कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है। चाहे मेरे साथ हंस के ही बातें कर रहा हो, तो मेरा तजर्बा है पाजी। मेरा कुल्फी का काम है, मैं रोज 100 जानों से मत्था मारता हूँ। और मेरे को लगता है घोड़े में जब से आप आए होगे, जब से तो वो संख्या डबल हो गई होगी। डबल होगी, फिर इधर भी रुकना पड़ता है मेरे को, 2 घंटे दुकान पे भी बैठना पड़ता है ना। तो सोनू भाई आप कितने सुबह 4 बजे उठते हो, फिर रात में सोना कितने बजे होता है? अभी देख लो आप, इंटरव्यू ले हो रोज 12:30 बजने वाले। ठीक है ना। तो ऐसे ही निकल जाता है, 5:15-4 बजे फिर उठ जाएंगे। तो दिन में जब सोता भी हूँ तो एक फोन इधर रखता हूँ, एक उधर रखता हूँ, कई बार साइलेंट करके सो जाता हूँ। पर दिन में आपको सोने तो देते नहीं होंगे फोन वाले, मेरे को तो लगता है। सोने बिल्कुल नहीं, बहुत दिन हो गई मेरे को दिन में कभी सोया ही नहीं, क्योंकि दिन में कोई ना कोई चलता ही रहता होगा। चलता रहता। पर प्रदीप भाई दोपहर को मैं किसी को नहीं मिलता, गर्मी बहुत है।
तो ये नहीं मतलब कि 10 मिनट बंदा अगर घर भी आता है तो वह कोई फार्म पे आके फ़ोन करे, पाजी हम घोड़ा देखने हैं। मैं यही बोलता हूँ मेरे भाई, जब सुबह सुबह आया करो, ठंडे ठंडे मौसम, घोड़ा भी निकालना, गर्मी में घोड़ा भी नहीं निकालना। और यार घोड़ा भी बेचारा 10 बार 20 बार निकले और बाहर जाए तो यार घोड़े को भी हाँ। घोड़े को भी माने चलो एक तरीके से आराम नहीं मिल पाता ना फिर यार। हाँ, आराम नहीं मिलता उसको, जहाँ शाम को ठंडे ठंडे निकालेंगे या सुबह सुबह। कई बंदे पता क्या बोलते, नहीं नहीं पाजी हम अंदर ही देख लेंगे। हमने कहा नहीं यार ऐसे नहीं होता, घोड़ा दिखाएंगे तो बाहर ही, लेकिन जब शाम को आना, जब फोन करके आना। पर आपने घोड़े के लिए इंतजाम भी बड़ा तगड़ा कर रखा है, कश्मीर बना रखा था आपने। हाँ, कमरा यार, फॉगर मैं उस दिन उस कमरे में चला गया। हाँ। मेरे को कह रहा यार बड़ा ठंडा कमरा है यार ये तो यार। हाँ, कूलर चलता, कमर्शियल कूलर नहीं होता हाँ। जो प्रोग्रामों में होता, वो उसको लगाए रखी है, फॉगर चलते हैं, उसको वैसे महसूस नहीं होने देते गर्मी। अरे गर्मी, आदमी को गर्मी नहीं लगे उस कमरे एक में। इसका ना वेट कम हो गया था, हाँ। ब्रीडिंग इसलिए बंद की है, वेट घोड़े का कम हो गया था। फिर मैं सोचा था यार थोड़ा इसको रेस्ट नहीं पर ठीक है, क्योंकि देखो इतनी घोड़ियां कवर करने के बाद में आपने 15-20 दिन का ब्रेक दे दिया ना, हमारी बहुत बढ़िया गलती करा। है, हमारी गलती है। पहले थोड़ा हम तेज चले, पहले धीमा धीमा चलते, किसी को जवाब देते रहते, जो फोन आया आ जा वो। पर ये है कि सोनू भाई किसी को जवाब दे नहीं पाते कि भाई ऐसा स्वभाव है ना। मैं जवाब नहीं दे पाता, बस मेरे से यही बात है। मैं तो बहुत परेशान हो जाता हूँ यार, इसका 3 बार फोन आ के मैं करूँ क्या। अभी बंद करने का, जो अगर कोई बोलता है पाजी घोड़ी भेंट करानी, उसको मैं जो अपनी इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रखी है वही भेज देता हूँ। कि फोन भी नहीं, मैं कम उठाता हूँ अभी। जितने दिन ब्रीडिंग बंद है मैं फोन कम ही उठाऊंगा। बाकी 10-12 दिन के अंदर संभावना है कि चालू कर दो। जी संभावना है, थोड़ा मौसम का हिसाब लगाएंगे। हाँ, अभी पक्का नहीं कहूँगा। हाँ जी। बाकी ये है कि भाई जैसे ही ब्रीडिंग दोबारा से चालू होगी, सोनू भाई अपने पेज पर भी अपडेट कर देंगे, और भाई सोनू भाई मेरे को बता देंगे तो भाई मैं भी अपडेट कर दूंगा। तो उसके बाद से भाई आप सोनू भाई से कांटेक्ट करें और अपनी घोड़ी लेके जाएं। क्योंकि थोड़ा सा क्या आपको सोनू भाई टाइमिंग भी सेट करनी पड़ेगी, जिससे आपके पास में रोटेशन बनता रहे, घोड़ियां जो कंफर्म होती रहे, वो जाती रहे और नहीं आती रहे। क्योंकि एक साथ ही आप बुला लोगे फिर भी लफड़े वाला काम। सही बात है जी। फिर रखने की भी लोचा है जगह, कई सिफारिशें डालने लग जाते हैं, फिर परेशान हो जाती है कि पाजी यार मेरा पैनी साहब में कई बार मेरे यहाँ सिफारिशें आती है क्या? सिफारिशें हमारे गुरुद्वारा साहब में आ जाती है, कई लोग जो हमें जानते हैं कि भाई आप बोल के घोड़ी मेट करवाओ, ऐसे भी हो जाता है। तो बोलो भाई सोनू भाई को तो सिफारिश की जरूरत ही नहीं है यार। सोनू भाई को तो अननोन बंदा भी फोन कर देगा तो भी सोनू भाई उसको हाँ ही भरने वाले हैं। हाँ, तो सिफारिश की इसमें जरूरत ही क्या पड़ी यार। थोड़ी देर की बात है जी, स्टार्टर सर्विस ओपन कर देंगे। एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये कि सोनू भाई सबों की घोड़ी मैट करा के कंफर्म करा देंगे भाई, टेंशन फ्री रहो आप। करा देंगे जी। अगर किसी की घोड़ी एक बार में नहीं रहती है, तो अगर वो चाहता है कि मैंने यार पहली बार रही नहीं तो दूसरी बार में चेक पास ही लेनी है, तो दूसरी बार में 50,000 जमा करवा के जहाँ छूट जाए, जिस दिन चेक पास होके ही मिलेगी, होके ही मिलेगी जी, और क्या है फिर। ठीक है, चलो सोनू भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। हमने सोचा मैंने बहुत दिन हो गए परसेंट को दिखाए हुए, तो परसेंट के लोगों को झलक भी दिखा देते हैं। हाँ। और कुछ चीजें जो अपडेट करने वाली है वो चीजें भाई अपडेट भी कर हाँ जी। फीस रहेगी 2 लाख, फीस 2 लाख रहेगी, मैं दोबारा बता रहा हूँ। और भाई फीस 2 लाख रुपए, उसमें आप ये प्रेशर मत डाला करो यार कम कर लो, कम कर लो, ये ठीक है ना गलत भाई, बात है। ये कम करने का प्रेशर मत डाला करो। घोड़ियां गई है वापस यार बिल्कुल जेन्युइन फीस है यार, उसमें भी कम कराते हो यार। बताओ जहाँ पे फीस ज्यादा है वहां तो चुपचाप दे के आ जाते हो पैसे यार। सही, चुप करके दे आते, सही बात। हाँ, वहां तो और दूसरी बार उसको मौका भी नहीं मिलता। हाँ, तो भाई जहाँ पे अगर आदमी थोड़ा सा आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा सा शरीफ है, वहाँ फायदा उठाते हो यार। सही बात, सही। और मेरे को लगता है कि फीस कम दोगे ना बच्चा ढंका नहीं आएगा, फीस पूरी दिया करो 2 लाख रुपए। नहीं, 2 लाख फीस है। और दूसरी बार आएगा तो कोई बात नहीं, रिपीट भी आएगा तो तीसरी बार उसको 50,000 रुपए लगेगा जी। बिल्कुल। तो हाँ, जो ये नियम उनके लिए जो घोड़ियां अभी जब से कवरिंग घोड़े की चालू होगी कुछ टाइम बाद, जो घोड़ी आएगी, हाँ, जो पुरानी घोड़ी आ चुकी है उनके लिए पुराना रूल ही है, उनके लिए कोई नया रूल नहीं है। नई की बात कर रहा हूँ। वैसे 2 जंप में मेरे को लगता है कि लगभग 70-75% घोड़ियां तो रह जाती होगी सोनू भाई। हाँ, रह जाती है जी, तकरीबन। कोई होतियां हैं इन्फेक्शन वाली घोड़ियां भी लोग लेके आते हैं। अच्छी तरह लोगों को, कई लोगों को नॉलेज नहीं है जी घोड़ियों के बारे में। मैं देखा साफ करा के नहीं लाते होंगे। बिल्कुल नहीं जी, वॉश नहीं कराते। कभी किसी में प्रॉब्लम होती है, कई बंदे बोलते हैं पाजी हम तो बच्ची ना, वो पीछे बच्ची अच्छी थी 1 साल से घोड़ी नहीं भरवाई। मैं कहा यार इसकी सेवा कर लो, घोड़ी क्यों नहीं भरवाई। फिर लोगों को ऐसा लगता है ना कि यार सोनू भाई के पास भेज दो, सोनू भाई सब कर लेंगे। जब काटो, जब ज्यादा देर हो जाता ना बच्चे दिए को घोड़ी को, उनमें भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, मान लो जी 50,000 तीसरे जंप का नहीं ना मैं रखता, तो लोग केयर ही नहीं करते घोड़ी की।
बिल्कुल। बोला ले जाओ यार, फिर लेके जाएंगे, टेंशन ही नहीं लेता। अपनी घोड़ी की टेंशन लो यार। एक मिनट, घोड़े ने, मैं पहले बोला घोड़े ने तो अपना काम कर दिया, उसने जहां सीमन छोड़ना छोड़ दिया, और घोड़ी ने कंसीव नहीं किया। जो घोड़ी रह रही वो भी तो परसेंट ही रह रही है ना। बिल्कुल। और बहुत कम होता है, जैसे 100 में से 10% कि ना रहे, हो रहा है। मेरे को बोला पक्का वो है कि जो घोड़ी का मालिक उसकी गलती से वो पूरी तैयारी के साथ घोड़ी नहीं लेके आता, बस ले जाओ, घर से तैयार करके नहीं लाते। तो कई बार 3 दिन पहले, पाजी जब तैयार हो जाएगी हमें फोन कर देना, पहले ही छोड़ जाते हैं। तो थोड़ा सा क्या आप, मैं किस पे ध्यान दूंगा यार, अपनी घोड़ी पूरी रेडी करके लाओ, पैसे तुझे थोड़े देना से आपको जो नियम है वो कड़े भी करने पड़ेंगे, क्योंकि जब नियम थोड़े से लूज होते हैं ना तो लोग उसका मिसयूज बहुत ज्यादा करते हैं जी। तो मेरे को लगता है इसलिए थोड़ा सा सख्त होना भी पड़ेगा वक्त के साथ में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये कि भाई ये बात पक्का है कि घोड़ियां सबों की कंफर्म हो जाएगी। भैया मैं सभी के साथ हूँ, मेरी बात का। एक तो कई बंदे गुस्सा भी कर जाते हैं, गुस्सा ना करा करो, जब मेरे को मिलोगे तो फिर आपको पता चलेगा। तो कई बार फ़ोन पे ऐसी बातें नहीं होती है, बंदा आके मिल लवे, सुबह शाम में मिलता हूँ पक्का फार्म पे। जो बंदा गुस्सा करे उसको एक बर्फी ज्यादा खा के जाए, और क्या है। और क्या है। तो एक तो बाइट आउट गोड़ियां में वापस भेजी है। कई बंदे जहाँ आके बोल देते हैं पाजी मैंने फीस तो 1.5 लाख पड़ी थी, वो मैं कहा ऊपर तरीक देख ले यार, वो पुराना वीडियो देख के आ गया, वीडियो देख के आ गया, वो भी गोड़ियां फार्म से वापस गई। पता है जिनकी वापस गई उनको पता है। बाकी ये भाई एक बार फोन करके पूछ लिया करो, अगर आप माने चलो 1 साल पुराना वीडियो देखोगे और वही फीस तुम सोचोगे कि भाई ये हो तो ऐसे कैसे हो जाएगा यार। वो तो मैं मान गया, लेकिन ये देखो ऊपर तरीक क्या है, शायद पिछले साल की वीडियो तो नहीं देख ली। किसी आदमी ने माने चलो 1 साल से कार नहीं चलाई हो, और 1 साल पहले उसने 80 रुपए लीटर के हिसाब से डीजल डलवाया हो, हाँ। तो वो क्या पेट्रोल पंप पे जाके ये बोलोगे कि भाई साहब पहले तो मैंने जब गाड़ी चलाई थी 80 रुपए लीटर था, अभी 100 रुपए कैसे हो गया। तो भाई ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। कई बार होता जी, कई बार मेरे से पूछते हैं कि पाजी सबसे पहले परसेन पंजाब आने के बाद सबसे पहले कौन सी गोड़ी मेट कराई। तो मैं ये भी बता देता हूँ, वो लीला में ना अर्जन स्टड फार्म है, बिल्कुल नया स्टड फार्म है, बहुत अच्छा लड़का, हरमन उसका नाम है। उसकी 2 गोड़ियां मेट होके गई सबसे पहले। तीसरी अपने घर की गोड़ी है, जो पटवारी की बच्ची की माँ नहीं है यहाँ पे, तो 3 गोड़ियां हैं सबसे जो पहले जिनको मेट कराया है, और सबसे पहले वो बच्चा देने वाली हैं। बाकी एक सुधीर शेलके जी की गोड़ी आई थी ना वहाँ से, पुणे नासिक हाईवे से, ठीक है ना। तो मेरे को ये याद है, भगवान कृपा करे ऐसे ही सारे दोस्तों के साथ मिलते जुलते रहें। कल पुणे से आए से दोस्त 7-8 जाने, तो मैं उनके नाम तो अच्छी तरह जानता नहीं हूँ, लेकिन ऐसे बहुत खुशी होती जब दूर दूर से कोई परसेन को देखने आता है या मिलने आता है। तो भगवान सबकी लंबी उम्र करे, अपना घोड़ा परिवार ऐसे बढ़ता रहे। मैं तो ये कहता हूँ कि घोड़ों में कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए जी, मेरे को ये अच्छी नहीं लगती, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। भाइयों की तरह रहना चाहिए। पता क्या, अगर कोई किसी का घोड़ा पहले नंबर पे आ भी गया ना, तो दूसरे नंबर वाले को लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर किसी का चौथे पे भी आ गया तो 6वें में आ गया, उसमें कुछ नहीं है। मेरी बच्ची गई थी, पटवारी की बच्ची, मैं जगराऊँ अभी जो शो हुआ ना वहाँ लेके गया, तो वो 10 नंबर में भी नहीं आई, ठीक है ना। होगी उसमें प्रॉब्लम, ठीक है ना, कुछ थी, थोड़ा उसके पैरों में उस दिन थोड़ा ठीक नहीं चल रही थी। तो कई बार गोड़ी होती है मौके वो नहीं अपना दिखाती है ना, तो इसमें क्या है, हम चुप करके घर आ गए। अगले दिन हम परसेन को लेके गए थे, इतना लोगों का प्यार मिला, ठीक है ना। भगवान दूर नहीं है, मान लो अपने साथ कोई धोखा कर लेगा, इंसान धोखा कर लेगा, भगवान तो नहीं ना धोखा करेगा, बिल्कुल। तो कोई टेंशन नहीं मेरे भाई, मैं सबके साथ हूँ, अपना सबका साझा घोड़ा, मेरा कल्ले का घोड़ा नहीं है। मैं अभी इसकी फीस 1 लाख भी कर दूंगा, पर मेरी ये बात सुनो, अगर 1 लाख या 1.5 लाख में फीस कर दूंगा तो ये कहाँ इसको कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो फिर तो मेरे को मेरे को घर से भागना पड़ेगा घोड़े को लेके, है ना। फिर तो मैं घोड़े को लेके कैसी मैं लगा अभी 35-40 घोड़ियां खड़ी, अगर माने 60 घोड़ियां खड़ी होगी तो फिर क्या हालत होगी। मेरे को तो फिर वो बनाना पड़ेगा। नहीं, आपके छोड़ोगे फिर कहेगा घोड़ा कि भाई सोनू भाई मैं ही छोड़ के जा रहा हूँ तुम्हारे को। हाँ, मैं तो घोड़ा लेके इधर उधर कहीं दूसरे घर में दूसरे गांव में छुप जाऊंगा कि यार। इसलिए इसकी फीस है ना, कोई भी घोड़ा है उसका मालिक उसकी फीस तय नहीं करता, घोड़ा अपनी फीस खुद तय करता है अपने रिजल्टों के हिसाब से, ठीक है ना। ये आने वाला शेर है, परसेन है तो शेर है, लेकिन आने वाला बब्बर शेर है, ये आपको 2 साल में पता चल जाएगा, ठीक है ना।
इसके बच्चों की डिमांड ऐसी होगी ना, ये तो नस्ल सुधरने वाली बात है। वो तो अभी तबाही मचा रखी है इसने। हाँ, इसमें कोई सिंगल टेस्टिकल का डर नहीं है, बाइट आउट का डर नहीं है, ठीक है ना, कानों का डर नहीं है। चाहे घोड़ी के कान ऐसे भी होगे ना तो ऐसे देगा जे, ठीक है ना, कहीं भी बच्चा इसका देख लो, ठीक है ना। यानी आंख बंद करके भाई कोई भी घोड़ी मिला सकता कोई है। टायर भी घोड़ी होगी ना, जिसको आप बोल देते कि यार ये टायर घोड़ी है, हमारे भाषा में घोड़ियों वाले बोलते हैं, उसमें भी बच्चा एक घोड़ा रिजल्ट खराब नहीं करेगा, इसलिए इसकी डिमांड इतनी है। तो जब भी तो आप दुआ करा करो कि इसकी फीस और बढ़े। जब भी तो सोनू भाई कहते हैं किसी की फीस बेकार नहीं जाएगी। भाई लोगों, आप दुआ करा करो कि इसकी फीस 3 लाख हो जाए। वो क्यों होगी? आपके घर में अगर बच्चे अच्छे आएंगे तो उसका हो जानी 7 महीने बाद, मेरे को लगता है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ लग रहा है। जब मार्केट में इसके बच्चे ही बच्चे होंगे तो ये फीस अपने आप ही बढ़ानी अपने पड़ेगी आप आपको। सही बात है जी, पैसा वसूल है, किसी का पैसा थोड़ी खराब हो जाएगा, ठीक है ना। और सब ठीक ठाक? बस बढ़िया प्रदीप सोनू भाई, भाई। आप भी बहुत मेहनत करते हो। जैसे अभी रात 12 बजे का रखा है तो 12:30 मेरे को लगता बज गए होंगे ना। बिल्कुल आधा घंटा हो गया बोलते बोलते। आपको भी भगवान लंबी उम्र दे, आपकी भी घोड़ों में बहुत देन है। आपकी वीडियो देखते हैं हम, परसेन को लेने से, घोड़ों का काम शुरू करने से पहले से ही आपको देखते हैं। बिल्कुल। तो मैंने पहला कभी ये वीडियो नहीं- भी अपन नहीं करा था, है ना? मैंने ये सोचा ही नहीं था कि यार प्रदीप भाई भी मेरे घर आके ऐसे मेरे इंटरव्यू लेगा, जैसे गैरी भाई की लेते हो सबकी, है ना। मेरा बहुत मन खुश होता है, ये बातें सुकून देती हैं। जैसे जब आप आते हो तो मेरे को इतना खुशी होती है यार कि हम आज एक साथ रहेंगे, है ना। तो बहुत मजे की बातें होती है। बाकी सब भगवान सबकी कृपा करे। ओके, थैंक यू सोनू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका घोड़ा दिखाने के लिए। सत श्री अकाल जी, सब दोस्तों को सत श्री अकाल। ओके बद्री जी, सब ठीक ठाक? ओके रिपोर्ट। तुसी मेरी जो बात करी है ना, तुसी जो पिछली वीडियो में प्रदीप वाली इंटरव्यू में बात करी है, वो जो मैं जिंदगी भर वो बातें नहीं भूलूंगा। अपने लिए सब कोई बोल देता है बद्री जी, किसी के लिए हर कोई बोल नहीं सकता, उसके लिए इतना बड़ा जिगरा चाहिए किसी के लिए बोलने। बद्री जी को 1 किलो बर्फी का डिब्बा भिजवा देना। पक्का बद्री जी, 5 किलो बर्फी भेजूंगा, 5 किलो मावा की बर्फी, ठीक है ना। खुद भी खाना, कॉलोनी में भी बांट सभी दोस्तों को बांट देना, ठीक है ना। थैंक यू सोनू भाई, बहुत ओके बहुत जी, शुक्रिया। ओके, ठीक है जी, ठीक है।